Hello students, welcome to another session of Landmark Institute. Today we have us Mr. Rishabh Jain, who has got an all India rank of 28 in NIMSET. इससे पहले मैंने जो है इंटरेक्शन किया था आज ही हमारे जो टॉपर हैं इस साल के, दैट इज रैंक 13 आया था चक्षु वर्मा का. दे बोथ बिलोंग टू द सेम बैच और सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग बात यह है कि ये दोनों बच्चे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने क्रैश कोर्स में ही मेहनत करके 4 to 5 मंथ्स के अंदर वो अचीव किया जिसके लिए लोग 2-2 साल का प्रोग्राम, 3-3 साल का प्रोग्राम, हमारे यहाँ पर भी 1.5 साल का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं. बट व्हाट मैटर्स इन द एंड इज द सक्सेस. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋषभ, आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले तो कि आपने इतना अच्छा रैंक इतने कम टाइम के अंदर अचीव किया और साथ में आपका आज त्रिची का भी आपको कॉल लेटर कह लीजिए या कह लीजिए कि एक तरह से कंफर्मेशन आ चुका है दैट यू आर गोइंग टू जॉइन त्रिची. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thanks a lot, sir. अच्छा ऋषभ, आप ये बताइए कि आपके दिमाग में निमसेट को एज अ मतलब निमसेट कह लीजिए या एमसीए एज अ करियर ऑप्शन बेटा कब आया आपके दिमाग में? वाज इट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ग्रेजुअली ये आपके जैसे जैसे माहौल बना वैसे आया ये? सर ये तो वैसे मेरे को 2019 में पता चला था. वैसे एक्चुअली मैं 2020 में पास आउट हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा जब मेरे को पता चला तो मेरा ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका था इन्फोसिस में. तो मैंने पहले वही ज्वाइन कर लिया कि मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना था ये सब. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम फिर कोविड हो गया तो वहां जाने का भी नहीं रहा. और फिर वहां जैसे जैसे मैंने 1 साल के से थोड़ा सा ज्यादा वहां पे काम किया है तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लिमिटेड थी. तो वहां से क्योंकि मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे जो कि कर चुके थे ये निमसेट वगैरह, उन्होंने एडमिशन वगैरह दिया था तो उनके थ्रू मेरे को पता चला तो मैंने सोचा भी मैं ही कर सकता हूँ. तो फिर मैंने वहां से छोड़ के फिर अभी आपका ये क्रैश कोर्स ज्वाइन किया. फिर मैंने Rest what they say is a history. ये मुझे नहीं यार ध्यान में था, मुझे नहीं ध्यान में था. I thought you are a regular pass out, अभी इसी साल या पिछले साल के पास आउट हो. So this gives us more reason for the students, क्योंकि ये क्या होता है, ये बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम जॉब सेक्टर की तरफ जाएं या हम कंप्लीट एमसीए करें पहले और फिर जॉब सेक्टर में जाएं. अच्छा ऋषभ, प्लीज पुट योर लाइट ऑन, मतलब प्लीज थ्रो लाइट ऑन इट बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब बहुत अच्छा है, मतलब आई विश कि आपका 2020 में सिलेक्शन हो गया होता और आपने 23 में कंप्लीट कर लिया होता. लेकिन चलिए, जो नहीं हो सकता है, जो वक्त के साथ होना होता है वही होता है. तो आप ये बताइए, आप क्योंकि यू आर अ न्यूट्रल पर्सन एंड यू आर इन अ राइट पोजीशन टू टेल कि व्हाट डू यू सजेस्ट टू द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट who are more inclined towards job and are suspicious कि यार हम जॉब करें या एमसीए करें. आपका उसके बारे में एक बिल्कुल आप न्यूट्रल मुझे बताइए कि क्या हो सकती है, क्या क्या उसका एक आप बताइए हल है. क्योंकि बहुत बच्चा इस डबल वैमी कि इधर जाएं उधर जाएं, बहुत बच्चा फंसा होता है. एंड होता क्या है, पूरा साल निकल जाता है, ना जॉब में अच्छी तरह से जा पाते हैं, ना एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाते हैं. तो आप क्लियर कट एक इस पे बारे में पूरा डिटेल में हमें बताइए क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चों के लिए. नहीं देखिए, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप एमसीए मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जॉब में इतना स्कोप है नहीं. ओके, दैट्स फॉर श्योर. मतलब एक तो है कि एक मास्टर्स डिग्री है और एक बैचलर्स डिग्री है, इसी के अंदर 90% स्टूडेंट कट जाता है. आई डोंट थिंक 90% और 80% ऑफ द स्टूडेंट गो फॉर मास्टर्स डिग्री. वो 80% तो जॉब सेक्टर में ही चला जाता है या अपने काम में चला जाता है या आगे कंटिन्यू नहीं करता. तो आप अपने एक्सपीरियंस पे बेस ये कहेंगे कि आपको मास्टर्स करनी चाहिए एंड रादर देन गोइंग फॉर अ जॉब. देखिए स्टूडेंट, ये एक अपना पर्सपेक्टिव है, जरूरी नहीं जो ऋषभ कह रहे हैं वो गलत तो हो ही नहीं सकता बिकॉज उन्होंने ये फेस करके ही डिसाइड किया है. लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज नॉट द राइटिंग ऑन द वॉल. आई विल लाइक टू टेक एन एक्सेप्शन. डिपेंड करता है आप किस तरह की सिचुएशन में है. प्रेफरेबली मैं ये वर्ड कहूंगा और ऋषभ भी इससे एग्री करेंगे कि प्रेफरेबली ये होना चाहिए कि इफ कंडीशंस अलाउ यू और थोड़ा सा आप संयम रख पाए तो यू शुड गो फॉर मास्टर्स फर्स्ट एंड देन डू जॉब, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर आपकी डिग्री बहुत मैटर करती है. ऋषभ, बट ये भी तो ऋषभ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कहां से कर रहे हैं, वो भी तो बहुत इंपैक्ट डालती है यार. राइट कि मतलब आपने किया एनआईटी, अब आप तो एनआईटी त्रिची में पहुंच गए हैं, बट मान लीजिए आप एक मीडियोकर कॉलेज में हैं वर्सेस आप एक बिल्कुल ही लोअर रैंक कॉलेज में. मीडियोकर भी ठीक है बट आई डोंट थिंक
a degree from a college which is not very well recognized, जिसका infrastructure अच्छा नहीं है, जिसकी placement अच्छी नहीं है, is going to add much value to your CV. Yes sir. Yes sir. Then it's not worth it. अच्छा ऋषभ, आपने अपनी जॉब कब लेफ्ट की थी अपनी प्रेपरेशन के लिए? When did you leave your job? सर January 2022. तो मतलब आप प्रिसाइसली ये भी नहीं था कि जैसे होता है ना कि कई बच्चे क्रैश कोर्स में ऐसे आते हैं कि वो पहले पढ़ चुके होते हैं एंड इन द एंड दे जस्ट नीड अ रिवीजन सॉर्ट ऑफ कि एक फास्ट रिवीजन हो जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए और वो हो जाए। तो आप तो मतलब जिसे क्या कहते हैं, आपका फर्स्ट डे एक तरह से कहीं प्रेपरेशन का जनवरी 2022 ही था। तो इसका मतलब है जनवरी 2022 से लेकर जो जून 20 तक का एग्जाम का था, वही वक्त है जो आपको मिला था। यस। तो आप अपने कितने आवर्स जो है डेली यूटिलाइज करते थे फॉर योर सेल्फ स्टडी अदर देन कोचिंग? सर क्योंकि मेरे पास पढ़ाई का तो कुछ प्रेशर था नहीं, तो मैं ऑलमोस्ट फुल डे यूज कर सकता था। तो मैं ऑन एवरेज 8 to 10 आवर्स एवरी डे देता था। पर हाँ, उससे ज्यादा भी चला जाता था, काफी ज्यादा भी चला जाता था। ओके ओके, बिकॉज आपके पास एक तरह का नहीं, ये लास्ट ऑप्शन ही था। यू हैड लेफ्ट द जॉब, नाउ यू हैड टू क्रैक इट, नहीं? समटाइम्स और ऑप्शन मेरे पास, पर या दिस वाज प्रेफरेबल। दिस वाज द प्रेफरेबल। ऑब्वियस सी बात है, जॉब तो आपके हैंड में ये नहीं तो कोई दूसरी तो होती ही होती, वो तो रहता ही है। तो आप तो डीयू के अंदर भी काफी, डीयू के एग्जाम के लिए बहुत सीरियस रहे हैं आप। डीयू की जो हमारा बैच अलग से बनता है उसके अंदर रेगुलरली आप क्लासेस लेते रहे हैं, आई हैव सीन दैट। तो आपका तो डीयू भी था और सीयूईटी भी था, बट चलिए अब तो वो सारे फेज खत्म हो गए, किसी और बच्चे को लेने दीजिए डीयू। आप लोगों ने तो कैप्चर कर ही लिया ना। नाउ लेट अदर डिजर्विंग एंड नीडी गेट इनटू डीयू एंड जेएनयू। अच्छा, तो ऋषभ, आपने मैथ्स का, रीजनिंग का और बाकी सब्जेक्ट का डिवीजन कैसे किया था? मतलब अगर मान लीजिए आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे थे, तो आप कितना टाइम मैथ्स को दे रहे थे, कितना रीजनिंग को, कितना आप जो है बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहे थे? सर इंग्लिश और कंप्यूटर को तो मैंने खास टाइम दिया नहीं, स्पेशली इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पहले से ही आती थी तो उसको मैं जरूरत थी। और कंप्यूटर्स का सिर्फ पीवाईक्यू से कर लिया, और जितना मेजर टॉपिक्स थे वो गूगल से ऐसी रिसर्च कर लिया। बाकी रीजनिंग की जैसे जैसे क्लास में टॉपिक्स कवर हुए थे वैसे असाइनमेंट्स और बुकलेट सॉल्व कर ली और पीवाईक्यू कर लिया। तो ऐसा कोई सेट टाइम नहीं था कि इस टाइम रीजनिंग, इस टाइम मैथ, जिस टाइम कवर हुआ उस टाइम किया और फिर रिवीजन के टाइम फिर से कर लिया, फिर बाकी टाइम पूरा मैथ। अगर बट मैं कहूँ लॉजिकली, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे थे तो 4 to 5 आवर्स तो मैथ्स ही कंज्यूम कर जाता होगा। हाँ, इजी, सिंस इट इज द मेजर सब्जेक्ट। तो मैथ्स में आपने कैसे प्रिपरेशन की? डिड यू फॉलो क्लास असाइनमेंट एंड बुकलेट डायरेक्टली, या आप एनसीईआरटी भी साथ में करते थे, या कुछ एक ऐसी बुक भी करते थे जो कि आपको लाइक एक ट्रांजिशन दे दे बिटवीन क्लास एंड बुकलेट? नो सर, मैंने सिर्फ असाइनमेंट और बुकलेट ही फॉलो किया मेजरली। ओके, सिंगल सोर्स पे आप सिंगल सोर्स पे डिपेंड रहे, यू डिडंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज की ये वाली किताब आरडी शर्मा या इधर या उधर आपने नहीं किया। ओके, आपने कितनी बार जो बुकलेट है और असाइनमेंट है कितनी बार किए हैं? 2 बार, 3 बार, 1 बार, कितनी बार आपने इनको गो थ्रू किया? 2 बार। 2 बार। सो 2 बारी के बाद आपका जो है एक मोमेंटम बनना शुरू हो गया था। सो यू फाउंड आवर असाइनमेंट्स एंड बुकलेट sufficient enough to prepare for NIMSET? Yes sir, more than sufficient. More than sufficient. क्योंकि सारी की सारी टाइप्स कवर हो जाती थी उसमें इजीली। हाँ, मैं irrespective of the institute, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, चाहे मैं हूं चाहे वो हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी जगह से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, एंड मैनी कांग्रेचुलेशन टू देम आल्सो। बट हाँ, हर एक की जर्नी अपनी होती है, और मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट इसलिए करना चाहता था क्योंकि आप दोनों सीसी के स्टूडेंट थे, क्रैश कोर्स के स्टूडेंट थे, और कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार अब तो 4-5 महीने ही बचे हैं, हम कैसे कर पाए? और 4-5 महीने में भी आप स्टूडेंट थे ऑनलाइन के। we were not allowed to open institutes in Delhi for increase of COVID cases in January again. Close था सारा इंस्टीट्यूट। तो ऑब्वियसली बात है, आपने ऑनलाइन क्रैश कोर्स किया और वो भी ऑनलाइन किया है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि आपकी भी और हमारी भी और सबकी, कि जिन्होंने सिस्टम की कि 6 महीने के अंदर, 4 महीने या 5 महीने के अंदर आपका कोर्स कवर हुआ, आपने उसको अच्छे से किया। द ओनली थिंग वाज रेगुलरिटी। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट दिए हैं ऑलमोस्ट, मुझे ध्यान में है। यू हैव गिवन, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टेस्ट जो है वो इज अ मस्ट आफ्टर फिनिशिंग अप ऑफ कोर्स। व्हाट डू यू से? यस सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसी से हमको स्ट्रेटजी पता लगती है कि हमको कौन सा सेक्शन कब अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम देना है इस हिसाब से, और कितने कौन से टाइप्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो
आप ऋषभ, आप किस लेवल पे आते आते 20 जून से किस लेवल तक आते आते 5 जून 10 जून तक, कब तक आप अपनी स्ट्रेटजी पूरी एक फिक्स कर चुके थे कि अब मेरे को इसी पैटर्न पे आगे बढ़ना है? सर पैटर्न तो थर्ड और फोर्थ टेस्ट के बाद ही मैंने सेट कर लिया था कि मेरे को जैसे इंग्लिश मैंने पहले करना था, जी। फिर कंप्यूटर, फिर रीजनिंग और फिर मैथ, ओके। क्योंकि इंग्लिश। जबकि मेजोरिटी का जो है वो ये रहता है कि पहले मैथ्स किया जाए, फिर रीजनिंग की जाए क्योंकि उनके मार्क्स ज्यादा हैं, और फिर एंड में जो 10-20 मिनट बचे हैं उसमें इंग्लिश और कंप्यूटर किया जाए। आप उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट गए, जो कि बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इट वाज वर्किंग फॉर यू एंड इट वर्क फॉर यू। क्योंकि सर मेरा जो है इंग्लिश और कंप्यूटर में ऑलमोस्ट 10 मिनट में ही खत्म हो जाता था, और उसके बाद रीजनिंग में भी 30 से 40 मिनट लगते थे, उसके बाद पूरा टाइम मैं मैथ्स को दे पाता था। गुड। और आपको पता ही है कि नॉट टू से टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम यू, ऑलमोस्ट जो पेपर है आपका, जो हमने टेस्ट लिए हैं उसी पैटर्न का या उसी सेम क्वेश्चंस आए हैं, तो वो एक इससे बहुत, वो तो एक बिल्कुल हेल्प हो जाती है कि भाई जिस तरह का पढ़ा, जिस तरह का किया। पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैं लास्ट के 4 टेस्ट लेने जा रहा हूँ, आई एम पुटिंग माय ऑल एक्सपीरियंस इनटू इट, और उसी पैटर्न के टाइप के एग्जाम आएंगे। और आज मेरी से सुबह जब बात हुई है मेरी आपके ही क्लासमेट से, बैचमेट से, तो उसने भी यही कहा कि सर जो लास्ट के 4 पेपर्स थे उन्होंने दे टर्न द टेबल्स, कि वो बिल्कुल ही हमें ऐसा लगा कि अभी हमने खत्म किया, आज ही निमसेट दिए और अगले दिन भी वही चीज आ गई सामने। हाँ। अच्छा ऋषभ, अब ये मुझे ये बताइए कि जब आपको एनआईटी त्रिची मिल गया है, एक ड्रीम कंप्लीट हो जाता है, तो हाउ इज द फीलिंग इनसाइड? हैप्पीनेस या मतलब एक अनबिलीवेबिलिटी, किस तरह की अंदर फीलिंग आ रही है? सर अच्छा लग रहा है काफी, पर ये भी मुझे पता है कि बैटल अभी स्टार्ट ही हो रही है सिर्फ। राइट राइट राइट। कंपटीशन तो अब बढ़ेगा ही। इट्स अ गुड बिगिनिंग, इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग, बट नॉट द एंड। वहां पर जो आपके 60 या 70 जो आपके सहपाठी, यानी कि जो आपके बैचमेट या क्लासमेट होंगे, दे आर गोइंग टू बी योर फ्रेंड्स आल्सो एंड दे आर गोइंग टू बी योर कंपटीटर्स आल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली आप सभी कुछ जो अपॉर्चुनिटीज कॉमन आएंगी उसके लिए एक दूसरे को बैटल आउट करेंगे। ये सर। ओके। अच्छा ऋषभ, एक बहुत ही अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द आपके जो फॉलोइंग अप स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं या जो जूनियर्स हैं, उनका जो मुझे बहुत ज्यादा ये आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो, वो कितनी हेल्प करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में? प्रीवियस काफी ईयर। हेल्प होती है। यस सर, काफी हेल्प होती है, क्योंकि मैनी टाइम पेपर में वो सीधे उठ के आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रेपिटेशन, सुनिए आपके सीनियर आपको क्या बोल रहे हैं, रेपिटेशन। मैंने भी आप लोगों को यस बोला हुआ है कि पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कितने भी हाई लेवल का कर लें, लेकिन किसी भी एग्जाम का जब तक आप पीवाईक्यूज अच्छी तरह से नहीं करते हैं, आप कोई भी पैटर्न के ऊपर अपना नहीं बना सकते। किसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, किसमें से कितना आएगा, ये टाइप आपको बहुत आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ऋषभ, वन मोर क्वेश्चन, कि जैसे अब आप जा रहे हैं तिरुचि के अंदर, तो उससे पहले आप अपनी क्या प्रेपरेशंस कर रहे हैं? मतलब कि क्या कोई आप कोर्स कर रहे हैं? जैसे कई बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि सर हम डाटा एनालिटिक्स का कोई कोर्स कर लें, पाइथन सीख लें, और यू आर जस्ट टेकिंग योरसेल्फ इजी एंड जो भी करना है वही जाके करेंगे। सर अभी करंटली मैं अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को फिर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सी और सी प्लस प्रोजेक्ट, प्लस वगैरह? हाँ प्रोजेक्ट ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है, बस मेरा एक पहले से पढ़ा था उसी पे ही काम कर रहा हूँ मैं, मशीन लर्निंग का, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक वैसा नहीं। ओके। आगे आगे आप कौन सी कंप्यूटर की लाइन को अपने लायक समझते हैं, या आप समझते हैं कि मैं इसमें जाऊंगा? आपका कुछ इंक्लिनेशन है उसके लिए? अभी तो जनरल मेरे को डेवलपमेंट में ही करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ओके। मशीन लर्निंग की का मेरे को एक्सपीरियंस भी है, और मेरे को मतलब उसमें नॉलेज है, तो प्रेफर भी रहेगा कि उसी में रहे। तो ऋषभ, आपका इससे पहले कॉलेज कौन सा रहा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन सा रहा है आपका ऋषभ इससे पहले? सर मैं आई एम फ्रॉम केशव महाविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। केशव महाविद्यालय से तो बेटा हमारा क्या कहते हैं ना, लैंडमार्क का एक पुराना नाता है। मतलब आपके 2020 की जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो 2020 17 में हमारे बड़े निकले, 20 में बड़े निकले, आप ही के साथ के कई बच्चे निकले उस टाइम पे। अच्छा ऋषभ, कोई आप जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं 1 ईयर प्रोग्राम के भी आते हैं, 2 ईयर के भी आते हैं, क्रैश कोर्स के भी आते हैं, पर्टिकुलरली 1 ईयर का क्राउड हमारे पास 90% बच्चा 1 ईयर का होता है। तो आप उनको कितने, मैंने उनसे भी पूछा था, आपके जो फ्रेंड है उनसे भी पूछा था मैंने चक्षु से, कि कितने आवर्स आपके हिसाब से इन अ डे उनको अपनी एमसीए की प्रिपरेशन के लिए अलग रख देने चाहिए? देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं तब तो एटलीस्ट 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स तो होना ही चाहिए, 2 to और 3 डेली होना चाहिए। डेली होना और चाहिए।
सिर्फ आवर्स से भी मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ आवर्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली डेफिनेटली आपके क्वालिटी ऑफ अंदर आवर्स एंड वो। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ऋषभ ने कहा कि ये 2 से 3 घंटे, अगर आप एक साल साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और साथ में आप एमसी एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो 2 से 3 घंटे जो है वो सफिशिएंट है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि उस टाइम पे अगर आपका फोन चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, साथ में कुछ आवाजें आ रही हैं जो नहीं, 2 to 3 आवर्स बिल्कुल स्टिल होके। अच्छा, एक और चीज ऋषभ जो मैंने आज चक्षु से भी डिस्कस की, वो ये थी यार कि आपको पता है कि आपका ग्रुप जो हमारा बना हुआ था, कंप्लीट ग्रुप, उसमें काफी बच्चा था, ठीक है, सभी टेस्ट देते थे। उसके अंदर आपको पता है एक पर्टिकुलर लड़की का मैं नाम नहीं लूंगा, यू नो इट वेरी वेल, शी वाज स्कोरिंग अमेजिंगली हाई, ठीक है ना। Yes, sir. और आपको पता है जो टेस्ट मैंने टेस्ट नंबर 9 से लेके 23 तक लिए हैं, दे वर वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मतलब उसमें आपका भी स्कोर 500 550 के अराउंड रह रहा था एवरेज, और एंड शी वाज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग अबव 850, ठीक है। Yes. तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, शी इज नॉट इवन इन द फर्स्ट 4000, शी इज नॉट इवन इन द फर्स्ट 4000, दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बट वो उसकी वजह वही रही कि शी गॉट ब्लैंक ओवर देयर, वो वहां जाके ब्लैंक हो गई। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, चक्षु हैड सम अदर वे टू टेल, आपने जो अपने आप को वो 2 आवर्स को कंपोज कैसे करके रखा, व्हाट वाज द थिंग दैट यू स्टार्टेड, क्योंकि आपका पेपर भी 2 बजे था, ये भी एक मुसीबत है कि पेपर 2 बजे तक है, तो जितना डिले होता है पेपर, एंजाइटी उतनी इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर आपका सुबह 10 बजे का पेपर है तो इंसान चुपचाप अपना ईश्वर को हाथ जोड़ता है, सीधा पकड़ा, जो भी है पहुंचे, 9 बजे पहुंचे, 10 बजे पेपर किया, 12 बजे रिलैक्स हो गए। अब ये जो 2 से 4 का टाइम है, ना ये इधर का है ना ये उधर का है, तो आपने सुबह ऑब्वियसली बात है 7-8 बजे आप उठ गए होंगे, तो वो जो टाइम है अप टू 2 एंड 2 to 4, मुझे वो बताइए आपने अपने आप को हैंडल कैसे किया उन आवर्स में, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट आवर्स है। सर उन आवर्स में तो मेरे को भी बड़ी एंजाइटी हो रही थी, पर मैंने इट्स किसी वेरी तरह ह्यूमन, हैंडल इट्स वेरी ह्यूमन, इट्स वेरी ह्यूमन, बट आपने हैंडल किया ना बेटा उसको। तो मतलब हाँ, आपने कैसे, मतलब सुबह उठ के जैसे आप कितने बजे निकले, और क्या क्या आपने लास्ट डे कुछ रिवीजन की, या आप चुपचाप अपना, जैसे मुझे चक्षु बता रहे थे कि उन्होंने तो अपने आप को टोटली आइसोलेट कर लिया मेंटली कि मेरे को ना किसी से बात करनी है ना कुछ करनी है, देन पेपर से 10 मिनट पहले अपने आप को ब्रीद इन करके एंड देन ही अटैक द पेपर। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, वर यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, या चुपचाप आप भी अपना पहुंच के एक साइड में बैठ के पेपर की वेट कर रहे थे? नहीं सर, मेरा भी ऐसा ही था, आइसोलेटेड ही था बिल्कुल मेंटली, और मैंने रिवीजन कुछ नहीं किया था लास्ट उसमें, क्योंकि मेरे को पता था इससे सिर्फ एंजाइटी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने उससे एक दिन पहले का पेपर दिया था, उसे एक दिन पहले वाला जो संडे को लिया था हमने पेपर, डिड यू अपीयर फॉर यस दैट? सर, यस सर। उसमें आपका क्या स्कोर आया था? उसमें मेरा था 600 के अराउंड। 650 था। और आपका फाइनल स्कोर क्या रहा है? 721। सो 721 650, मतलब थोड़ा सा ही आपने लास्ट डे एक और पुश दे दिया। अब आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई कि 800 नहीं हो पाया और आपका रैंक 1 नहीं आ पाया? वाज इट द लास्ट मिनट एंजाइटी, या यू थिंक दैट यू डिजर्व दिस मच स्कोर ओनली? सर आई थिंक आई डिजर्व दिस मच ओनली बिकॉज मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट शूट था वो रीजनिंग ही था, रीजनिंग और वगैरह। तो मैथ्स में मेरा इतना नहीं था, मैथ्स में मैं इतने क्वेश्चन करे भी नहीं थे, तो अगर और टाइम होता और मैं अगर मैथ्स। अगर मान लीजिए आप ही की बात की जाए, 400 में से आपका 300 350 स्कोर ही आया होगा, 400 में से आपका जो पार्ट है यू मस्ट हैव स्कोर्ड 300, एंड इफ यू आर अ सुपर ह्यूमन तो 325 350, बाकी तो भाई मैथ्स से ही आया यार, इतना ना गिराओ उसे। 400 के करीब तो आपने मैथ्स में भी लिया होगा, 400 100 तो तो आपने, था मैथ्स में, पर मतलब और अच्छा हो सकता था, लेकिन और अच्छा हो सकता था, लेकिन ऋषभ इट इतनी इज, नहीं नहीं, ये एक एग्जाम्पल है कि कई बच्चे क्या है, वो फेनेटिक होते हैं मैथ्स को लेके कि भैया 600 नंबर मैथ्स है उसी को लेना है। देखिए मैथ्स में हमेशा कहता रहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ, ये बड़ा बेवफा सा सब्जेक्ट है। बेवफा का मतलब है कि आपके साथ ये एक दिन पहले तक 600/600 है, लेकिन एग्जाम वाले दिन ये आपको 300 पे भी पटक सकता है। तो आपको बैलेंस करके चलना है, कोई ये नहीं कि एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा दे दिया, कोई ये नहीं, ये जो टेस्ट है स्टूडेंट्स, और ऋषभ भी इसको एग्री करेंगे, ये टेस्ट ना कोई 100/100 वाला टेस्ट नहीं है कि 100/100 मेरे आ गए और ये क्वेश्चन तो मैं करके ही रहूंगा, करके ही दिखाऊंगा। वो पता लगेगा आप जितने क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं, उतने क्वेश्चन आपके बाकी के जो आप कर सकते थे वो छूटते चले जा रहे हैं। सो जैसे उन्होंने अपनी एक इंडिविजुअल स्ट्रेटजी बनाई
चक्षु ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, जो हमारा टॉपर है, उसने मैथ्स पहले किया और बाकी सब टॉपिक बाद में किए। इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई बेस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ एंड हिज वीकनेस, दैट ही gave more weightage to, I'll not say more weightage, but specific time enough for reasoning and other parts, and also attempted maths. तो आपने जब रीजनिंग और कंप्यूटर और इंग्लिश फिनिश कर लिया था तो आपका कितना टाइम कंज्यूम हो चुका था? सर ज्यादा नहीं होता, आई थिंक मैथ्स को मैंने 1 घंटा 15 मिनट दिया होगा, तो 45 मिनट्स में मेरे वो हो गए थे। मतलब 45 मिनट्स में आपने इतनी प्रैक्टिस की थी कि आपके 45 मिनट्स में जो है रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश फिनिश ऑफ हो गए थे। यस सर। मतलब आपने ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस, मतलब अगर हम रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश मिलाएं, 70 क्वेश्चन यू फिनिश्ड अप इन 35 मिनट्स। ऑफ कोर्स 1 आवर नहीं, सॉरी 45 मिनट्स, इन 45 मिनट्स। चलिए, एक बहुत ही अच्छा और ज्यादा हो जाता क्योंकि वो रीजनिंग में वैसा ड्रामा वाला क्वेश्चन था जो कि रॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें ज्यादा टाइम खर्च हो गया बस उसकी वजह से। हाँ, ये थोड़े बहुत तो एक ही यार वो रहता ही है। अच्छा, अब ऋषभ, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके सारे कुछ। अगर मैं अब ये पूछना चाहूँ कि हाउ डू यू रेट, मतलब आपको लैंडमार्क का जैसे है, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, आपने लैंडमार्क ज्वाइन किया, आपकी अपनी असेसमेंट रही होगी, तो हाउ वाज लैंडमार्क हेल्पफुल फॉर यू टिल दिस जर्नी? सर काफी हेल्पफुल रहा, स्पेशली कंसीडरिंग इट वाज अ क्रैश कोर्स, क्योंकि काफी आपने एडिशनल मटेरियल भी प्रोवाइड किया था जो कि ओरिजिनली कोर्स में कवर भी नहीं था, जैसे रिवीजन मटेरियल हो गया और टेस्ट एक्स्ट्रा लिए थे, तो काफी हेल्पफुल रहा वो, स्पेशली द टेस्ट वर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। हम तो यार अपनी मेहनत करते ही हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमने मेहनत करनी है। एंड फाइनली ऋषभ, जस्ट लास्ट थिंग, आप जो आपके जूनियर्स हैं, जो भी जूनियर्स हैं, आप जो पेपर देंगे या कुछ देंगे, उनके लिए कुछ भी आपका, कोई भी आपका टिप्स जो आपको लगे कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, मैंने ऐसे पढ़ा, कुछ भी ऐसी चीज जो उनको हेल्प कर पाए। यस सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। एक रेगुलर आपको एक वो बना लो टाइमिंग कि इस टाइम में डी स्ट्रेस करना है और उस टाइम के बाहर सिर्फ पढ़ाई करनी है, ऐसा एक रूटीन बना लो, तो वो बेस्ट रहता है। मैंने ऐसे ही स्टूडेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट स्ट्रेस आउट योरसेल्फ। 15-15 घंटे पढ़ना, 18-18 घंटे पढ़ना, ये यूपीएससी वगैरह एग्जाम के लिए ठीक है। दिस इज अ वेरी लेवल्ड एग्जाम, बहुत टफ एग्जाम नहीं है। मैं ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास वैरायटी, मतलब आई डोंट टीच ओनली, आई टीच predominantly this one, but I teach very high exams like UPSC and NET and others also, जिसके मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं, वहां जरूरी हो जाता है, यू हैव टू रियली टेक इट ऑफ। लेकिन ये जो एग्जाम है, सिंस इट इज एन कंपैरेटिवली इजियर एग्जाम, उन्होंने, और या किसी भी एग्जाम के लिए आपको डी स्ट्रेस एक्टिविटी, आपको कोई नहीं रोकता कि आपके एग्जाम में अगर 1 साल पढ़ा है तो आप मूवीज देखना बंद कर दें, आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप अपने फ्रेंड से बात करना बंद कर दें। इनफैक्ट जैसे ऋषभ ने कहा है, मैं उसको और एड ऑन करूंगा, आप अपनी डी स्ट्रेस एक्टिविटी को बिल्कुल आधा 1 घंटा दिन का रखिए। आप जिम जाइए, चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आपका कोई अच्छा दोस्त है जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है, फ्रीक आउट आप करते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि जब आप कुर्सी पे बैठे हैं पढ़ने के लिए, यू शुड बी इन अ मूड टू स्टडी। ये नहीं होना चाहिए कि थक गया हूं यार, 3 घंटे तो मुझे बैठना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट ऋषभ, यही आप कहना चाह रहे हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने टिप्स दी हैं, इतना पढ़ो, वो करो, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कि भाई पढ़ाई तो करनी ही है, अगर आपको निकलना पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन ऋषभ ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही कि आप अपने आप को डी स्ट्रेस भी करो, वो भी बहुत जरूरी है। चलिए ऋषभ, थैंक यू सो मच, यू टॉक टू अस, टेकिंग आउट योर टाइम। और अब आपसे 2024 में, 2022-25 के भाई जनवरी में दोबारा मुलाकात होगी, जब आप कहीं ना कहीं गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या किसी उसमें मोटा सा पैकेज लेके आप अगले, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप एक अच्छी कंपनी को हेड करो फ्यूचर में, एक मल्टीनेशनल कंपनी को, इंडियंस कर ही रहे हैं, या आप अपना कोई स्टार्टअप खोलो जिसके अंदर आप और बच्चों को और स्टूडेंट्स को और जो अच्छे आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको काम करने का मौका दो। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक्स अ लॉट ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, God bless you and wish you all the best.